नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डॉक्टर तेजवीर सिंह अपने चैनल हर्ब्स एंड देयर यूजेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं नेक्स्ट द्रव हरितकी के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। हरितकी, जिसको कि आम भाषा में हरड़ कहते हैं, इसका लैटिन नेम टर्मिनेलिया चेबुला, फैमिली इसकी कॉम्बटेसी है। इसके जो पर्याय हैं अभ्या, पथ्या, अमृता, जीवंती, रोहिणी, चेतकी इत्यादि इसके विभिन्न विभिन्न नाम हैं। इंग्लिश में इसको चेबोलिक माइरोबैलेंस कहते हैं। इसकी जो वृक्ष है या ट्री है वो करीब 50 से 60 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो सिंपल होती हैं। इन पत्तियों को यदि आप जब तोड़ेंगे तो इनको देखेंगे कि आप इसके लीफलेट पत्र वृंत पे ये छोटी सी ग्लैंड्स दो होती हैं, ये आपको दिखेंगी भी, और यदि आपको कभी नहीं दिखती हैं तो आप जब इस पे हाथ से फील करेंगे तो ये ग्लैंड्स आपको उभरी हुई सी नज़र आएंगी। ये हरितकी के पहचानने का तरीका है। तो ये देखिए, ये हरितकी का फल है जिसका कि हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके जो फल हैं वो 3 रूपों में मिलते हैं: छोटी हरड़, पीली हरड़ और बड़ी हरड़। इन फलों का ही हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। फल जो हैं वो पीली हरड़ जो होती है वो पकने पर पीले रंग की हो जाती है, इसलिए इसको हम पीली हरड़ भी कहते हैं। फलों का चूर्ण के रूप में छोटी हरड़ का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो 2 होते हैं, एक चैबोलिक एसिड, एक कॉरिलेजिन्स। इसका जातियां जो भाव प्रकाश निघंटु में बतलाई गई हैं वो 7 जातियां बतलाई गई हैं। वो क्रमशः विजया, रोहिणी, पूतना, अभ्या, अमृता, जीवंती और चेतकी है। ये जातियां देश काल और कर्म के आधार पर बनाई गई हैं। देश काल का मतलब ये है कि विभिन्न विभिन्न एरिया में जो होती हैं उस आधार पर इनका विभिन्न विभिन्न नाम है। और कर्म के आधार पर विजया जो है सर्वरोगोहर है, रोहिणी जो है व्रणहर है, पूतना प्रलेप का काम करती है, अभ्या नेत्र रोगों में प्रयोग होती है, अमृता शोधन करती है, जीवंती सर्वरोगों में प्रयोग होती है और चेतकी रेचक का काम करती है। रेचक मतलब लग्जेटिव्स। जो चेतकी होती है वो 2 रूप में पाई जाती है, श्वेत और कृष्ण। तो ये इसकी जातियाँ थी। अब मैं आपको इसके रस गुण वीर विपाक बतलाने जा रहा हूँ, जिसको कि हम रस पंचक कहते हैं। तो हरितकी का जो गुण है वह लघु और रुक्ष होता है। जो इसका रस है पंचरस होते हैं, लवण रहित, अर्थात इसमें लवण रस नहीं होता है। कसाय रस ये प्रधान होती है हरितकी। जो इसका विपाक होता है वो मधुर होता है। वीर इसका उष्ण होता है और प्रभाव त्रिदोष हर होता है, अर्थात यह वात शामक मुक्त होती है। तो ये थे हरितकी के रस पंचक। तो अब मैं आपको हरितकी के योगों के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दोषों के आधार पर, जैसा कि आप सभी को पता है आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। तो हरितकी का सेवन दोषों के आधार पर कैसे किया जाता है। वातज रोगों में हरितकी का सेवन घृत के साथ, पित्तज रोगों में हरितकी का सेवन शर्करा के साथ, कफज रोगों में हरितकी का सेवन लवण के साथ और त्रिदोषस में गुड़ के साथ करें। अब मैं आपको ऋतु हरितकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि 6 ऋतुएं होती हैं: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो वर्षा ऋतु में यदि आपको हरितकी का सेवन करना है तो संधों के साथ, शरद में करना है तो शर्करा के साथ, हेमंत में करना है तो शुंठी के साथ, शिशिर में करना है तो पिपली के साथ, वसंत में करना है तो मधु के साथ और ग्रीष्म में करना है तो गुड़ के साथ सेवन करें। अब मैं आपको हरितकी के फॉर्मुलेशन योग के आधार पर हरितकी का किन किन बीमारियों में आप यूज करेंगे उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हरितकी चूर्ण। हरितकी चूर्ण का प्रयोग गैस की प्रॉब्लम में, जो कि हरितकी अनुलोमन होती है, विबंध में
विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यारिष्ट का प्रयोग विबंध में मतलब कॉन्स्टिपेशन में और अर्श में। चित्रक हरितकी का प्रयोग प्रतिशाय का मतलब है जिन व्यक्तियों में नज़ले की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, छींकें बहुत आती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस जिसको कहते हैं, उसमें आप चित्रक हरितकी का प्रयोग करेंगे। अगस्त हरितकी का प्रयोग कास में। कास मतलब कफ की प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत पुरानी है या लगातार चली आ रही है वो अगस्त हरितकी का सेवन करें। व्याघ्री हरितकी का प्रयोग जिन पेशेंट्स में कास के साथ साथ श्वास मतलब कि उनको डिस्निया रहता है या उनको सांस की प्रॉब्लम रहती है तो वो व्याघ्री हरितकी का प्रयोग करें। कंस हरितकी का प्रयोग शोथ रोगों का मतलब है इन्फ्लामेशन, किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फ्लामेशन है या उनके बॉडी में एडिमा है, स्वेलिंग है, तो वो कंस हरितकी का प्रयोग करें। गुड़ हरितकी का प्रयोग अर्श के रोगी करें। हरितकी खंड शीत पीत के रोगी, अर्टिकेरिया जिनकी प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर सीजनल होती है, जब मौसम चेंज होता है तो पेशेंट को ईचिंग हो जाती है या उनके ऊपर लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं जिसको कि हम अर्टिकेरिया कहते हैं, वो हरितकी खंड का इस्तेमाल करें। दंत्यारिष्ट का प्रयोग अर्श के रोगी करें। दंती हरितकी का प्रयोग गुल्म के रोगी जिनको कि गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, फ्लैचुलेंस रहता है, वो दंती हरितकी का प्रयोग करें। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन के आधार पर मैंने हरितकी के प्रयोग आपको बतलाए। हरितकी का आप प्रयोग रसायन के रूप में भी कर सकते हैं। हरितकी का जिनकी की अधिक स्वेद आता है, जिनकी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, वो हरितकी के चूर्ण को शरीर पर लगा लें नहाने से पहले और करीब आधे घंटे के बाद स्नान करें। रेगुलर यूज करने से उनकी स्वेटिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अम्लपित्त के रोगी द्राक्षा के साथ हरितकी का सेवन करें। तो ये कुछ मैंने हरितकी के प्रयोग आपको बतलाए हैं। मात्रा, हरितकी चूर्ण की मात्रा आधा से 1 चम्मच मतलब 3 से 5 ग्राम। जो आसो अरिष्ट में यदि आपको हरितकी लेना है तो 3 से 4 चम्मच इतना ही पानी लेकर आप सुबह शाम भोजन के बाद लें। अगस्त हरितकी, व्याघ्री हरितकी, चित्रक हरितकी ये सारे औले रूप में आते हैं, तो इनका आधा से 1 चम्मच सुबह शाम 2 बार लें। तो ये आपकी मात्रा है, डोज है। इसके बाद मैं निषेध बतलाने जा रहा हूँ, कंट्राइंडिकेशन, जो व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना है। तो अति रुक्ष व्यक्ति जिनकी की स्किन ड्राई है वो हरितकी का सेवन ना करें, क्योंकि हरितकी रुक्ष होती है तो उनके शरीर में रुक्षता बढ़ सकती है। अति कृश व्यक्ति जो अधिक लीन अनथीन है वो पेशेंट हरितकी का सेवन ना करें। गर्भिणी पेशेंट जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो हरितकी का सेवन ना करें। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो हरितकी के ऊपर थी। आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्लान के साथ आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू, नमस्कार।